दोस्तों नमस्कार, मैं विकास मिश्रा। आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अगस्त क्रांति दिवस के रूप में 9 और 10 तारीख को मनाने का निर्णय लिया। उसके तहत फतेहपुर जनपद में 9 तारीख को 3 तहसीलों में कांग्रेस का जो है पैदल मार्च यात्रा हो चुकी है और आज 3 विधानसभाओं में होना है। तो इस समय हम आगा विधानसभा में मौजूद हैं। आगा विधानसभा से पैदल मार्च की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। कांग्रेसियों को जैसा आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा फिर से आप दिखाइए। ये डॉक्टर अतुल कुमार पासवान जी हैं, उनके समर्थक हैं, उनका बैनर पोस्टर है। और मेरी दूसरी तरफ मैं चाहूँगा कैमरामैन से जो दिखाएँ, नीलम भारती जी का बैनर पोस्टर है, उनके समर्थक हैं। ये सारे लोग यहाँ से, ये जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष माननीय अखिलेश पांडे जी का आवास है। यहाँ से पैदल मार्च की शुरुआत होगी और ये लगभग 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। अच्छा, आइए हम लोग इन समर्थकों से जानते हैं कि ये किस लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? बैजू। यहाँ आप लोग किस लिए आए हैं? रैली में आए हैं। तो रैली में मतलब सरकार के खिलाफ किस चीज़ के लिए विरोध करने आए हैं आप? बदलने के लिए, सरकार बदलने के लिए हैं। सरकार की नीतियों से आप खुश नहीं हैं। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। तो उससे आप खुश नहीं हैं क्या? नहीं खुश नहीं। कांग्रेस के समर्थन में आप उखाड़ फेंकना चाहते हैं। धन्यवाद दादाजी। जैसा आपने देखा कि दादाजी जो है उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय हमारे पीछे जो है आगा से भावी प्रत्याशी हैं नीलम भारती जी, इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, आप लोग जो आज ये प्रदर्शन करने जा रही हैं, किस चीज़ को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है? भैया, हमारी जनता बहुत परेशान है। महंगाई, पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा हो जा रहा है, जिससे आम लोगों की, आम जनता की समस्याएं हो रही हैं। आम जनता के लिए सामान पहुंच नहीं पा रहा है, सुविधाएं नहीं हो रही हैं। लोग कहते हैं अपने सरकार कह रही है कि अच्छा खिलाइए, अच्छा खिलाइए। कैसे खिलाएगी? 200 रुपये लीटर तेल है जी, सही बात। कैसे खिलाएगा बताए? वही हाल है, महंगा खिलाएगा क्या? पहले का क्या निचोड़ेगा क्या? बिल्कुल सही। वही हाल जनता का है। चमक और महंगाई है। वो बंद किए हैं पूरा सरकार को जगाने के लिए इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए नहीं सकते, हम इससे भी ज़्यादा जनता लाएंगे और सड़कों में उतरेंगे। जब तक उसके काम में क्यों नहीं रहेगी, हम लोगों की लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी। चाहे जितने दिन करनी पड़े, चाहे जितने किलोमीटर की यात्रा करनी पड़े, कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसा कि सरकार ये कह रही है कि जो भी हमने प्रदेश में जनता के लिए जो हमने किया है वो काफ़ी है। जो विपक्षी दल हैं वो केवल ऐसे हो हंगामा करते हैं। हम आपके खिलाफ, मतलब उनका कहना है कि जो रोड पर प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? क्यों की जाएगी भाई? हम लोग का अधिकार है। हम लोग अगर शांतिपूर्ण न कर रहे हों तो कहे ना भाई, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, नहीं तो करेंगे क्या? बताएं आप। लड़ाई नहीं करेंगे, आज जनता लड़ाई नहीं करेगी तो इस तरह करते रहेगी सरकार की मनमानियाँ नहीं चलेंगी। अब इसलिए जनता सड़कों में उतरेगी और बराबर उतरेगी। अगर नहीं मान रही सरकार, उनके काम में जो नहीं रह रही है, ये जनता उतरती रहेगी। जैसा कि आपने देखा, नीलम भारती जी से मेरी बात हुई। आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो पीछे इनके समर्थकों की भीड़ दिखाए। यहाँ पे मौजूद एक मैं दादी जी से, आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आई हैं? आए हैं कि अच्छी मतलब सरकार बने तो कुछ सुविधा हो। लड़का बच्चे जैसे नहीं पाते पाते। हमारे साथ एक हमारा युवा साथी जुड़ गया। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। तो मनीष जी, आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, किस बात को लेकर एकत्रित हुए हैं और ये किस लिए, मतलब ये जो पैदल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? ये तो महंगाई की, किसान का माल 5 रुपये में बिके, वो माल गोडाउन में डाउन करके मोदी सरकार उसको 25 रुपये 30 रुपये किलो आलू बेच रही। कैसे खाएं, कैसे जिए, कैसे रहें? हर जगह बंदी, नाका बंदी। तेल भी हो गया महंगा। तेल भी महंगा। इसके बगैर कोई सब्जी नहीं बनती, वो भी 200 रुपये किलो तक हो गए। ये क्या, ऐसे क्या हो रहा है? कहे की प्रॉब्लम है? हमारे देश कुछ किसान पैदा करते, किसानों को वही माल इतने महंगे में मिलता है। ऐसा क्या नाम बताया आपने? मनीष कुमार। मनीष कुमार ने बहुत सही बात कही। जो मुद्दा है इन लोगों का, जिस मुद्दे के लिए एकत्रित हुए हैं, सबसे बड़ी इन लोगों का मुद्दा है महंगाई।
किसान जिस चीज़ को उगाता है और पैदा करता है उसको सरकार 5 रुपए 10 रुपए में बेचने के लिए किसान को मजबूर कर देती है। लेकिन जब वही चीज़ सरकार उद्योगपतियों के गोदामों में डंप करवा देती है तो वही सामान 200 रुपए किलो, जैसे कड़वा तेल की भाई ने बात की कि जो 80 रुपए 90 रुपए 70 रुपए में बिकता। तो मेरे कहने का मतलब आपको वहाँ पे रोजगार इस समय मिल रहा है। जैसे लॉकडाउन के बाद से जो परिस्थितियाँ देश में बनी उसके बाद आपको रोजगार अवेलेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे पहले लॉकडाउन में 15 दिन में गाँव पहुँचा, आपके लॉकडाउन में 18 दिन में 2 बार पैदल यात्रा कर चुके। कुछ साधन मिले, कुछ नहीं मिले। खाता है खिलाता है, बहुत से दाने लोग। जिस तरीके से आपने देखा कि इस युवा की पीड़ा आपने समझा होगा, सरकार ने बगैर सोचे समझे जिस तरीके से लॉकडाउन किया उससे जो बाहर मजदूर काम कर रहे थे, प्रवासी मजदूर जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसा कि वो बोल रहे हैं कि हमें पैदल चल के आना पड़ा, बहुत लंबा सफ़र, भूखे भी इनको सफ़र तय करना पड़ा। अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो अंदर की तरफ आए, जरा यहाँ और सारे लोग हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। इस समय हमारे बीच जो है खागा विधानसभा से भावी उम्मीदवार डॉक्टर अतुल कुमार पासवान जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो इस समय डॉक्टर साहब जो ये आप आज धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, पैदल मार्च निकाल रहे हैं, वो किस संदर्भ में जो है आप करने जा रहे हैं, बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, इस समय सबसे जो ज्वलंत समस्या है वो है बेरोजगारी की। चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे फुटपाथ के दुकानदार हों, हर स्तर से इतना ज़्यादा आदमी पीड़ित है। कमाई के साधन सरकार ने सारे बंद कर दिए हैं लोगों के। लॉकडाउन करके बाहर नहीं जा पा रहे हैं लोग। जो प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेशों में या दूसरे जनपदों में कमाई करते थे जा कर के, उनकी ये हालत है कि उनका रोज़गार छीनने के बाद उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है। अभी खागा में ही यहीं तो उसके पास रोज़गार का साधन नहीं था। गुजरात गया, वहाँ नौकरी छिन गई, कंपनी ने कहा हम आपको रोज़गार नहीं दे सकते। फतेहपुर आया, लोगों से कर्जा लिया, कर्जा लेकर के वहाँ पहुँचा और फिर लौट के आया तो लोग कर्जा भी मांगने लगे। यहाँ आया तो यहाँ ना तो उसको बटाई का खेत मिल रहा है, ना खेत में काम मिल रहा है, ना स्थानीय स्तर पर कोई काम मिल रहा है। ये एक मौत, ये तो एक वानगी है। इतनी ज़्यादा संख्या में मौतें हो रही, लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि जब कांग्रेस थी तो 1969 में उसने खाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में दिया था, लेकिन खाने के अधिकार को भी सरकार ने छीन लिया। लोगों को रोज़गार नहीं है, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि 200 रुपये की मजदूरी का आदमी को काम नहीं मिलता और 200 रुपये लीटर का किलो का कड़ू तेल कहाँ से खरीदेगा? 100 रुपये का पेट्रोल कहाँ से खरीदेगा? 100 रुपये का डीजल कहाँ से खरीदेगा? इसके उल्टा दूसरा काम होता है, खाद भी महंगी हो गई, खाद की बोरी का वज़न भी कम हो गया। लेकिन जब किसान की फसल आती है तो सरकार MSP पे भी नहीं किसानों का गल्ला लेने को तैयार होती है, बल्कि उनके गल्ले को आधे दाम पे बेचने पे मजबूर कर दिया जाता है। जब एक किसान एक खेत में 10,000 रुपये लगाएगा लागत और 5,000 6,000 की फसल बेचेगा, तो आप बताइए आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। कि आप इस समय देख रहे हैं कि इस समय कांग्रेस के पैदल मार्च में जो लोग आए हैं उनके अंदर इस सरकार को लेके इतना आक्रोश है और इतना द्वेष है सरकार के खिलाफ कि वो अपनी भावनाओं को जो है दाब नहीं पा रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं, इस समय हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा साथी, युवा नेता धर्मेंद्र तिवारी जी। धर्मेंद्र तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आज आप ये पूरे लाव लश्कर के साथ खागा की धरती पे आप पैदल मार्च निकालने जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हमारे जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, सरकार की जो मंशा, मौजूदा सरकार की जो मंशा थी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, कैसे मुक्त भारत बना सकते हैं? भ्रष्टाचार कभी मुक्त भारत नहीं हो पाएगा। नवयुवा बेरोजगार होगा, चोरियां बढ़ेंगी, कत्लेआम दिनों दिन होंगे, आत्महत्याएं होंगी। अभी हमारे पड़ोस में एक शाही गांव पड़ता है, वहां नौजवान, अभी 25 वर्ष का लड़का बेरोजगारी, काही गांव,
काही टिकरी। हाँ, काही टिकरी गांव का एक लड़का अभी बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर लिया। उस आत्महत्या का केस किसके ऊपर लगना चाहिए? मौजूदा सरकार के ऊपर होना चाहिए। हमारे गांव के आसपास चारों तरफ जमुना घूम रही है, कहीं गांव का आदमी बीमार हो रहा है तो निकलने के लिए रास्ता नहीं है, न कोई पुल का निर्माण है। दूसरी बात, इतनी चरम सीमा में महंगाई हो गई है कि लोगों को चटनी रोटी रोड में खाएंगे। 5 किलो गेहूं चावल से पेट नहीं भरता। चावल और केवल गेहूं से काम नहीं होने वाला है। किसी के पास सब्जी के लिए तेल नहीं है, आलू नहीं है, कहाँ से आएगा? 100 रुपए की केजी का प्याज पहुंच गया था। 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। अब जब डीजल महंगा होगा तो कोई भी आयात निर्यात होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे जो नवयुवा हैं, नवयुवाओं के लिए क्या किया, क्या सोचा। पूरा हमारा समाज ऐसा कोई नहीं है कि जिसका एक रिश्तेदार ऑक्सीजन की कमी से न मरा हो। उनको तो ये भी है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं है। जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि जैसा हमारे सारे दर्शक भी इस चीज़ को जानते हैं कि सरकार ने जब संसद में उससे प्रश्न पूछा गया तो सरकार ने कहा कि देश में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। लेकिन इस बात को आज हम इस पब्लिक के द्वारा जानना चाहते हैं या जानेंगे, क्योंकि उस भयावह स्थिति को पूरे देश ने अपनी आंखों से देखा, किसी से भी वो बात छुपी हुई नहीं थी। तो इस पे आप क्या कहें? आपने बहुत सही बात कही कि ऑक्सीजन पे तो सरकार कहती किसी की मृत्यु हुई ही नहीं। सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब अंधी है तो उसको क्या दिखेगा? बहरी है, उसको क्या सुनेगा? वो केवल बोलती है जुमलेबाजी। अन्य लोगों से पूछना चाहूँगा कि कोरोना काल में क्यों भैया, जैसे आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन, इस पर आपका क्या कहना है? कोई ऑक्सीजन से मरा कि नहीं मरा? नहीं मरा। ऑक्सीजन की कमी से मरा। ऑक्सीजन की कमी से मरा। लेकिन सरकार तो बिल्कुल साफ सुथरा झूठा बोल रही है। हमारे साथ इस समय एक महिला लेडी है, नेत्री हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूदा बेगम है। महमूदा बेगम जी, जो आज ये सरकार किस तरीके से मतलब संसद में पूछा जाता है, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा महिला सुरक्षा के विषय में। महिला सुरक्षा के विषय में क्या है, जो आते हैं वो ब्लॉक प्रमुख में इसके भी तो औरतों के कपड़ा उतार दिए जाते हैं। कोई कुछ बोलता भी नहीं है कि ये कपड़ा क्यों उतारे जाते हैं, इतनी महंगाई क्यों हुई, इतना सब पब्लिक क्यों परेशान है। कभी कोरोना नहीं आया, मोदी के राज में कोरोना आ गया, तो ये सब कभी नहीं हुआ तो अब हुआ। नहीं तो योगी जी तो कहते हैं जो महिलाओं के कपड़े उतारे गए वो निराधार बिल्कुल झूठे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के अराजक तत्व थे, विपक्षी लोगों का ही काम है। ये कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा है, पहले से कभी नहीं हुआ था जो अब आज हो रहा है। ये मोदी योगी के राज में हम लोग सब विरोध करते हैं। तो महमूदा जी, आपका क्या संकल्प है कि इस बार जब 2022 का चुनाव आएगा तो उसमें क्या परिणाम, आप लोगों का क्या निर्णय है और आपने क्या संकल्प किया है? हम लोग यही संकल्प किया है कि अब कांग्रेस का जिताया जाए, कांग्रेस का वोट दिया जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए तो अब कुछ गले भी सस्ता हो जाए, गरीब लोग भी अच्छे से रहें। कि जो सब लड़का बच्चा देश परदेश जाते हैं तो सब भूखों मरते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। कि लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में क्या है, कुछ नहीं। ये करो जो कमाते हैं वो भी बाहर से चले जाते हैं। तो यहाँ का लॉकडाउन तो रोज लगा रहता है। कहाँ गरीब लोग कैसे जिए, कैसे खाएं, कैसे कमाए? बेचारे रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या करें वो लोग? जैसा कि आपने देखा, सर्विस तो है नहीं, कोई कुछ यहाँ कोई के कुछ तो है नहीं, सब बेचारे मजदूर हैं, कितने गरीब हैं सब। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि महमूदा बेगम जी का क्या कहना है। इस बार 2022 के चुनाव में इस सत्ता में बैठी हुई सरकार को ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो जनता, जो आम जनता है वो उखाड़ फेंकने का काम करेगी सरकार को। और मैं अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए, मैं अपना कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार वो फिर से घुमा के दिखाएं जरा सा भीड़ को जरा सा घुमा के दिखाएं। जैसा कि संदेश टीवी के हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशीष शुक्ला जी, हुआ है
इसलिए मैं आपसे युवाओं के संदर्भ में कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सरकार कह रही है कि हमारे पास, हम जब से आए हैं रोजगार की हमने भरमार कर दी है, हर किसी के पास रोजगार है, हर किसी के पास वो है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं तो आखिर इतने युवा रास्ते रास्ते क्यों भटक रहे हैं, वो क्यों चोरी कर रहे हैं, क्यों किसी की जगह की कर रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद देख रहे हैं मुकेश सचान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकेश पांडे जिंदाबाद। पैदल मार्च में सांसद राकेश सचान जी भी आ चुके हैं। अभी हम लोगों को यदि मौका मिलेगा तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे दर्शकों ने देखा कि संदेश टीवी के सभी दर्शकों को मैंने दिखाया कि जो आज खागा विधानसभा में पैदल मार्च हो रहा है, उसमें कांग्रेस में जो आए हुए लोगों के क्या विचार हैं, क्या बात है, वो आप लोगों ने देखा। रोजगार की भरमार है तो आखिर ये युवा लड़के, युवा नौजवान जो हैं ये चोरी क्यों कर रहे हैं? चोरी किस कारण हो रही है? आखिर रोजगार नहीं है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आखिर ये किसी की बहन बेटियों को क्यों नोच रहे हैं? उनके पास रोजगार नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं है, कहीं कमाने का कोई रास्ता नहीं है, तो खाली आदमी क्या करता है? लोग कहते हैं कि खाली इंसान शैतान का दिमाग होता है। तो इस सरकार में तो यही चल रहा है, क्योंकि जो अभी नया पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव हुए उसमें आप साक्षात देख सकते हैं कि जबरदस्ती, छीना झपटी, यही तो हुआ। आखिर ये रोजगार है तो सरकार की यही तो मनसा ही है, इसीलिए वो रोजगार इसको समझ रही है। नहीं, जैसा कि अभी योगी सरकार ने ये कहा था कि जो ये तैयारी कर रहे लड़कों ने धरना प्रदर्शन लखनऊ में किया था या किसी भी भर्ती के लिए वो कर रहे हैं, तो उन युवाओं की संपत्ति जब्त की जाएगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार का सही निर्णय है? मैं ये कहूँगा ये सरकार का बहुत गलत निर्णय है, क्योंकि हम सब लोगों का मौलिक अधिकार है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, हम अपने अधिकार को पीछे नहीं छोड़ेंगे।